आया हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। ये सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश खामी, ये तो सच है कि अपने खतवा के लिए युद्ध करना आओ जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुग में बैठा है। दुगे से बाहर आकर हवी उसने हमारा रास्ता रोका था। दुगे में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दगे में बैठा एक श्रस और शत्र के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। भासुरक, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुगैस्त शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया गया तो वह बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश, यदि खामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहां कुक्कर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूं। भासुरक, जोर, उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उससे लड़ गया। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरज। उसकी गजे के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को श्रुतिपक्षी शेर की ललकार समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वही पानी में डूबकर प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से गच उठे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बलि वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। ग्रेटर देन लेस देन 8 दमनक ने कहानी सुनाने के बाद कर्तक से कहा कि तेरी घलाद हो तो मैं भी अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रभुता बनाने का यही एक मार्ग है। मैत्री भेद किए बिना काम नहीं चलेगा। कर्तक, मेरी भी यही राय है। तू उनमें भेद कराने का यत्न कर। ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिले। वहां से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। उस समय पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक। बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दमनक, स्वामी, आपको अब हमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो आने का क्या लाभ। फिर भी आपके हित की बात कहने को आपके पास आ जाता हूँ। हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। पिंगलक, जो कहना हो निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूँ। दमनक, स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं वरी है। एक दिन उसने मुझे एकांत में कहा था कि पिंगलक का वचन मैंने देख लिया, उसमें विशेष सार नहीं है। उसको मारकर मैं तुम्हें संतरी बनाकर सब पशुओं पर राज्य करूंगा। दमनक के मुख से इन बजाज की तरह कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया मानो मूछे न आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की यह अवस्था देखी तो सोचा, पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है। संजीवक ने इसे वश में कर रखा है। जो राजा इस तरह मंत्रों के वश में हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। ये सोचकर उसने पिंगलक के मन से संजीवक का जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर लिया। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह ध्येय धारण करते हुए कहा, दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वासपात्र नौकर है। उसके मन में मेरे लिए बैर भावना नहीं हो सकती। दमनक सखामी, आज जो विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाता है। राज्य का लोभ किसी के भी मन को चंचल बना सकता है। इसमें अनहोनी कोई बात नहीं। पिंगलक, दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वो प्रिय ही रहता है। दमनक, यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाएंगे वही आपका प्रिय हो जाएगा। इसमें संजोबक की कोई विशेषता नहीं। विशेषता तो आपकी है। आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वह बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। यदि आप ये समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होगा तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। शोक के शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं, अतः उसकी सहायता से शत्रु नाश नहीं हो सकता। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है। अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही उसको मार दिया जाए। पिंगलक, दमनक, जिसे हमने पहले गुणी मानकर अपनाया है उसे राजसभा में आज निगुण कैसे कह सकते हैं।
फिर तेरे कहने से ही तो मैंने उसे अभैव चुन दिया था। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति कोई क्रोध नहीं है। यदि उसके मन में वेर आ गया है तो भी मैं उसके प्रति वेर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया विषवृत भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। दूनत स्वामी, यह आपकी भावुकता है। राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। बेर बुद्धि रखने वाले को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जडशल के अन्य पशु आपसे विरक्त हो गए हैं। सच तो यह है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप मांसाहारी हैं, वह निरामिष भोजी। यदि आप उस घासपात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपसे सहयोग करना बंद कर देंगे। ये भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा। उसके संग से आपकी प्रकृति में भी वे दुगुना आ जाएंगे जो शाकाहारियों में होते हैं। शिकार से आपको अरुचि हो जाएगी। आपका सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से ही होना चाहिए। इसीलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से ही खटमल की मंदगति के कारण वेगवती जू को भी मरना पड़ा था। पिज्जलक ने पूछा, ये कथा कैसे है? 6 कुशल का फल नद्य विज्ञातशीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्रय। अग्रज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यवित को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा के शयन गृह में शया पर बिछी सफेद चादरों के बीच एक मंदविसुपिनी सफेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल भी वहां आ गया। उस खटमल का नास था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, दे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुके देखे, यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कद्दू, तिक्त कषाय, अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जो बोली अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उस का खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों मारे जाएंगे। हो, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूं तो मुझे देव गुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकती है। मते जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस शया में खटमलिया जो अवश्य है, इन्हीं में से किसी ने मुफे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पावों के जोड़ में जा छिपा। मंदविसर्पिनी जू चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। ग्रेटर देन लेस देन उन सत दमनक शेर से बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दो, अन्यथा वह आपको मार देगा, अथवा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे, तो आप पर वही आपत्ति आ जाएगी जो डरव पर आई थी। पिंगलक ने पूछा, कैसे? 9 रंगा सियार सिक्ताश्चाभ्यंतरा यैन बाहमाश्चाभ्यंतरीकृता सैव मृत्युमाप्तोति मोक्षचंदगो यथा। अपने स्वभाव के विरुद्ध श्राचरण करने वाला आत्मियों को छोड़कर परकीरों में रहने वाला नष्ट हो जाता है। एक दिन जंगल में रहने वाला चंडव नाम का गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्तों के डर से चंडव भी जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहले मिला उसमें घुस गया। वह एक धोबी के मकान का दरवाजा था। मकान के अंदर एक बड़ी कड़ाही में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कड़ाही नीले पानी से भरी थी। गीदड़ जब डरा हुआ अंदर घुसा तो अचानक उस कड़ाही में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग ही बदला हुआ था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ चंडव जब वन में पहुंचा तो सभी पशु उसे देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था।
उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही अच्छा है। चंदव ने जब सब पशुओं को डरकर भागते देखा तो बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था कि आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है। सिंदद, स्वर्गादि सब राजाहीन हैं। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहां जाकर सबकी रक्षा कर। इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी छत्रछाया में सब पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम ककुदगुम राजा है। ये सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने चंदव को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आगे से आपकी आज्ञा का ही हम पालन करेंगे। चंदव ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आत्मीय गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया, उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मार कर चंदव की भेंट करते थे। चंदव उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकरों चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनथे हो गया। उस दिन चंदव को दूर से गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंदव का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वे समझ गए कि यह चंदव त्रमा का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे आपस में सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूल बनाया, इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। चंदव ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है, अब जान बचानी कठिन है। इसलिए वह वहां से भागा, किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे डूबोच कर खंड खंड कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आत्मियों को दुत्कार कर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। 999519 दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने कहा, दमनक, अपनी बात को तुम्हें प्रमाणित करना होगा। इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे हेश भाव से देखता है? दमनक, इसका प्रमाण आप खया अपनी आंखों से देख लेना। आज सुबह ही उसने मुझसे यह भेद प्रकट किया है कि कल वह आपका वध करेगा। कल यदि आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें, उसकी आंख लाल हो, होंठ फड़कते हाँ एक और बैठकर आपको क्रूर वक्रदृष्टि से देख रहा हो, तब आपको मेरी बात पर खया विश्वास हो जाएगा। धश धर धक शेर पिगलक को संजीवक बेल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक संजीवक के पास गया। संजीवक ने जब उसे घबराए हुए आते देखा तो पूछा, मित्र, खागत हो, क्या बात है? नौ बहुत दिन बाद आए, नौ कुशल तो है? नौ दमनकराज सेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चित्त सदा अशांत रहता है। स्वेच्छा से वे कुछ भी नहीं कर सकते, निःशंक होकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इसीलिए सेवातृप्ति को सब वृत्तियों से श्रद्धम कहा जाता है। संजीवक मित्र, आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है, वह निश्चिंत होकर कहो। साधारणतया राजसचिवों को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं है। तुम बेखटके अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। दमनक, आपने अभय वचन दिया है, इसलिए मैं कह देता हूँ। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है। आज उसने मुझे बिल्कुल एकांत में बुलाकर कहा है कि कल सुबह ही वह आपको मारकर श्रन्य मांसाहारी जिबों की भूख मिटाएगा। दमनक की बात सुनकर संजीवक देर तक हतप्रभ सा रहा। मूछेनासी छा गई उसके शरीर में। कुछ चेतना आने के बाद तीव्र वैराग्य भरे शब्दों में बोला, राज सेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है। राजाओं के दिल होता ही नहीं। मैंने भी शेर से मैत्री करके मूर्खता की। समान बलशील बालों से मैत्री होती है, समानशील व्यसन वाले ही सखा बन सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ है, क्योंकि जो किसी कारण वश क्रोध करे उसका क्रोध उस कारण के दूर होने पर दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अकारण ही कुपित हो उसका कोई उपाय नहीं है। निश्चय ही पिगलक के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्योवश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया है। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ लगी ही रहती दे, वे एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं करते। दमनक मित्रवर, यदि यही बात है तो मीठी बातों से अब राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है, वही उपाय करो। संजीवक, नहीं दमनक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। एक बार तो मैं राजा को प्रसन्न कर लूंगा, किंतु उसके पास
बालिकूट कपटी लोग फिर किन्हीं दूसरे भूठे बहानों से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे, जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊँट को शेर के हाथों मरवा दिया था। संजीवक ने तब ऊँट, कौवों और शेर की यह कहानी सुनाई। फंक फंक कर पग धरो 775 से चाघम परम गहनो। सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है। एक जंगल में मदोत्कट नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊँट वहां आ गया। शेर ने ऊँट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, ये कौन सा पशु है? जंगली है या ग्राम्य? दो। कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, ये पशु आम्य है और आपका भोज्य है। आप इसे खाकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा अतिथि है, घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर ये तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इसे मारना पाप है। इसे अभय दान देकर मेरे पास लाओ, मैं इसे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊँट को, जिसका नाम कृतनिक था, शेर के दरबार में लाए। ऊँट ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुम्हें प्राम में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी हरी घास से सानन पेट भरो और स्वतंत्रतापूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊँट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सन में लपेटकर घुमाया तो उसके अस्थि पिंजर हिल गए। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में खुप गया था। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था और नए शिकार के योग्य नहीं रहा था। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस अवश्य तुम्हें दे दूंगा। शेर की बात सुनकर चारों अनुचर ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब कौवे और गीदड़ में मंत्रणा हुई। गीदड़ बोला, काकराज, अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ? क्यों न इस ऊँट कृतनिक को मारकर ही भूख मिटाए। नो। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे श्रभय वचन दिया हुआ है। गीदड़, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाए। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर खामी से निवेदन करता हूँ। गीदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा है, किंतु कोई भी पशु द्वात नहीं आया। अब तो हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी दशा भी ऐसी ही है। आज्ञा दे तो कृतनिक को ही मारकर उससे भूख शांत की जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, पापी, आगे कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं कि उसे मैंने अभय वचन दिया है। नो। गीदड़ खासमी, मैं आपको वचन भंग के लिए नहीं कह रहा। आप उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वह स्वयं आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए, तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राण स्वामी के काम न आए, उनका क्या उपयोग? खवामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। मदोत्कट, यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास आया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर शेष सब पशुओं को छोड़कर ऊँट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाए, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला खगे जाता है, वह अमर हो जाता है। गीदड़ ने कौवे को कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस ही कितना है जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेद किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू वो बहुत छोटा है, तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा।
इसलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने को स्वामी के अर्पण करूंगा। मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करें। उसे देखकर कृतनिक ने सोचा कि वह भी अपने शरीर को श्रपेण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भो शेर ने नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मरने का डर नहीं रहा था। यही सोचकर कृतनिक ने भी आगे बढ़कर बाघ को एक ओर हटा दिया और अपने शरीर को शेर के अर्पण किया। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु उन पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सब ने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। लेस देन 8 संजीवक ने दमनक से कहा, तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट पे भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यह कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहे उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निसंदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलिक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। नो दमनक, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से जाकर किसी दूसरे देश में घर बनाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग करना भी अच्छा है। संजीवक, दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई कहीं शांति से नहीं बैठ सकता। अब तो युद्ध करना हो ठीक जचता है। युद्ध में एक बार ही मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डर कर भागने वाला तो प्रतिक्षण चिंतित रहता है। उस चिंता से एक बार की मृत्यु कहीं अच्छी है। साक दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा न हो कि यह अपने पैने सींगों से खामी पिंगलिक का पेट फाड़ दे। ऐसा हो गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वह फिर संजीवक को देश छोड़कर जाने की प्रेरणा करता हुआ बोला, मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु खामी और नौकर के युद्ध से क्या लाभ। विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाना ही बुद्धिमत्ता है। बलवान से लड़ना अच्छा नहीं, अन्यथा उसकी वही गति होती है जो समुद्र से लड़ने वाली टिटहरी की हुई थी। दे पत्थर का न्याय, बलवंत रिपु दृष्ट व नैवात्मान प्रकोपित। शत्रु अधिक बलशाली हो तो क्रोध को प्रकट न करे, शांत हो जाए। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित जगह की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ स्थान प्योप सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिटहरी, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें ली हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इनसे दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। टिटहरा, समुद्र इतना दुसाहसी नहीं है कि वह मेरी गन को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू कक होकर यही तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, ये हरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमसान का भंग होना चाहिए। ये सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, मूर्खे, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहर इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी वही दुर्गति होती है जो उस मूखे कछुए की हुई थी जिसने रोकते रोकते भी मुख खोल दिया था। टिटहरे ने टिटहरी से पूछा, कैसे नो हितेशी की सीख मानो सुहृदा द्वित का माना न करोती यो बचह सकुमेव दुबु अधिक काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। हितचिंतक मित्रों की बात पर जो ध्यान नहीं देता वह मुख नष्ट हो जाता है। एक तालाब में कंबुप्रीच नाम का कछुआ रहता था। उसी तालाब में प्रतिदिन आने वाले 2 हंस, जिनका नाम संकट और बविकित था, उसके मित्र थे। तीनों में इतना स्नेह था कि रोज शाम होने तक तीनों मिलकर बड़े प्रेम से कथालाप किया करते थे। कुछ दिन बाद वर्षों के अभाव में वह तालाब सूखने लगा। हंसों को ये देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई। कछुए ने भी आंखों में आंसू भर कर कहा, अब ये जीवन अधिक दिन का नहीं है, पानी के बिना इस तालाब में मेरा मरण निश्चित है। तुमसे कोई उपाय बन पाए तो करो। विपत्ति में ध्येय ही काम आता है, यत्न से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बहुत विचार के बाद ये निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से एक बांस की छड़ी लाएंगे। कछुआ उस छड़ी के मध्य भाग को मुख से पकड़ लेगा। हंसों का ये काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब के किनारे तक अदरते हुए पहुंचेंगे। ये निश्चय होने के बाद दोनों हंसों ने कछुए को कहा, मित्र, हम तुझे इस प्रकार उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को मत छोड़ देना, नहीं तो तू गिर जाएगा। कुछ भी हो, पूरा मौन बनाए रखना, प्रलोभनों की ओर ध्यान न देना, ये तेरी परीक्षा का मौका है। हंसों ने लकड़ी को उठा लिया।
कछुए ने उसे मध्य भाग से हृदयपूर्वक पकड़ लिया। इस तरह निश्चित योजना के अनुसार वे आकाश में उड़े जा रहे थे कि कछुए ने नीचे कूदकर उन शहरियों को देखा जो गर्दन उठाकर आकाश में हंसों के बीच किसी चक्राकार वस्तु को उड़ता देखकर कौतूहलवश शोर मार रहे थे। उस शोर को सुनकर कम्बुमरीव से नहीं रहा गया। वह बोल उठा, अरे ये शोर कैसा है नो। ये कहने के लिए मुख खोलने के साथ हवी कछुए के मुख से लकड़ी की छुर छूट गई और कछुआ जब नीचे गिरा तो लोभी मछियारों ने उसकी बोटी बोटी कर डाली। टिटिहरी ने ये कष्टानी सुना कर कहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने हितचिंतकों की राय पर न चलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आए विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। टिटिहरे ने पूछा, ये कैसे नौ। टिटिहरी ने कहा, सुनो, दूरदर्शी बनो, यद्विश्व विनश्यति। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले नष्ट हो जाते हैं। एक तालाब में 3 मछलियां थीं, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य। एक दिन मदियारों ने उन्हें देख लिया और सोचा इस तालाब में खूब मछलियां हैं। आज तक कभी इसमें जाल भी नहीं डाला है, इसलिए यहाँ खूब मछलियां हाथ लगेंगी। उस दिन शाम अधिक हो गई थी, खाने के लिए मछलियां भी पर्याप्त मिल चुकी थीं, अतः अगले दिन सुबह ही वहां आने का निश्चय करके वे चले गए। अनागत विधाता नाम की मछली ने उनकी बात सुनकर सब मछलियों को बुलाया और कहा, आपने उन मछियारों की बात सुन ही ली है, और अब रातों रात ही हमें ये तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। एक क्षण की भी देर करना उचित नहीं। प्रत्युत्पन्नमति ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा, परदेश में जाने का डर प्रायः सबको नपुंसक बना देता है। अपने ही कुएं का जल पिएंगे, ये कहकर जो लोग जन्म भर खारा पानी पीते हैं वे काया होते हैं। स्वदेश का ये राग वही गाते हैं जिनकी कोई और गति नहीं होती। उन दोनों की बातें सुनकर यद्भविष्य नाम की मछली हंस पड़ी। उसने कहा, किसी राह जाते आदमी के वचन मात्र से डरकर हम अपने पूर्वजों के देश को नहीं छोड़ सकते। देव अनुकूल होगा तो हम यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, प्रतिकूल होगा तो अन्यत्र जाकर भी किसी के जाल में फंस जाएंगे। मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना हो तो जाओ। उसका आग्रह देखकर अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों सपरिवार पास के तालाब में चली गई। यज्ञविष्य अपने परिवार के साथ उसी तालाब में रही। अगले दिन सुबह मछियारों ने उस तालाब में जाल फैला कर सब मछलियों को पकड़ लिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा की नीति विनाश की ओर ले जाती है। हमें प्रत्येक विपत्ति का उचित उपाय करना चाहिए। 29 ये बात सुनकर टिटिहरी ने टिटिहरी से कहा, मैं यद्भविष्य जैसा मूल्य और निष्कम नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटिहरी, समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता, इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटिहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटिहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा। टिटिहरा तब भी अपने हाथ पर तुला रहा। तब टिटिहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हाथ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे 2 प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेढक ने मिलकर द्वाथी को मार दिया था। टिटिहरे ने पूछा, कैसे नौ। टिटिहरी ने तब चिड़िया और हाथी की यह कहानी सुनाई। एक और 11 बहुनाम पिसाराना समवायु दुजया। छोटे और निबल भी संख्या में बहुत होकर दुर्जय हो जाते हैं। जंगल में वृक्ष की एक शाखा पर चिड़ाचिड़ी का जोड़ा रहता था। उनके अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। एक दिन एक मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आया। वहां उसने अपनी सूंड में पकड़कर वही शाखा तोड़ दी जिस पर चिड़ियों का घोंसला था। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। चिड़िया अपने अंडों के टूटने से बहुत दुखी हो गई। उसका विलाप सुनकर उसका मित्र कटफोड़ा भी वहां आ गया। उसने शोकातुर चिड़ाचिड़ी को धीरज बंधाने का बहुत यत्न किया, किंतु उनका विलाप शांत नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मारकर ही हमारे मन को शांति मिलेगी। कटफोड़े ने कुछ सोचने के बाद कहा, ये काम हम दोनों का ही नहीं है,
इसमें दूसरों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, उसे भी बुला लेता हूँ। मक्खी ने भी जब कटफोड़े और चिड़िया की बात सुनी तो वह मतवाले हाथी के मारने में उनका सहयोग देने को तैयार हो गई, किंतु उसने भी कहा कि ये काम हम तीन का ही नहीं, हमें औरों की भी सहायता ले लेनी चाहिए। मेरा मित्र एक मेढक है, उसे भी बुला लाऊं। तीनों ने जाकर मेघनाद नाम के मेढक को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेढक उनकी बात सुनकर मतवाले हाथी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसने कहा, जो उपाय मैं बतलाता हूँ, वैसा ही करो तो हाथी अवश्य मर जाएगा। पहले मक्खी हाथी के कान में बीना सदृश मीठे स्वर का आलाप करे। हाथी उसे सुनकर इतना मस्त हो जाएगा कि आंखें बंद कर लेगा। कटफोड़ा उसी समय हाथी की आंखों को चोंचे खुबी कर फोड़ दे। अंधा होकर हाथी जब पानी की खोज में इधर उधर भागेगा तो मैं एक गहरे गड्ढे के किनारे बैठकर आवाज करूंगा। मेरी ग्रावाज से वह वहां तालाब होने का अनुमान करेगा और उधर ही आएगा। वहां आकर वह गड्ढे को तालाब समझकर उसमें उतर जाएगा। उस गड्ढे से निकलना उसकी शक्ति से बाहर होगा। देर तक भूखा प्यासा रहकर वह वहीं मर जाएगा। अंत में मेढक की बात मानकर सब ने मिलजुल कर हाथी को मार ही डाला। 5 2 5 9 जोड़ 5 टिटहरी ने कहा, तभी तो मैं कहती हूँ कि छोटे और निबेल भी मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टिटहरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पत्तियों की सहायता से समुद्र को छुखाने का यत्न करूंगा। ये कहकर उसने